मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापी चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ, इसके चरणानुयोग सूचक शूलिका अधिकार की 242 नंबर गाथा की स्वाध्याय अपनी पूरी हो गई है। गुरुदेव के इस गाथा के व्याख्यान में एक विषय आया था, कल अपन ने आखिरी में उसको थोड़ा सा देखा था। 221 पेज पे वहाँ केवल ज्ञान की पर्याय और लोकालोक। तो केवल ज्ञान की पर्याय में लोकालोक, समस्त लोकालोक योग पद प्रत्यक्ष जानने में आता है। तो ऐसी जो केवल ज्ञान की पर्याय है उसे यदि नैमित्तिक कहें तो लोकालोक उसमें जानने में आता होने से निमित्त कहा जाता है। तो उस निमित्त नैमित्तिक का न्याय किस प्रकार है, ये बात आई है। देखो, यहाँ तो आत्मा की केवल ज्ञानी की एक समय की पर्याय कहते हैं। न्याय सुनो जरा, ये पर्याय पूर्ण है कि नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान रूपी जो ज्ञान की दशा है वह परिपूर्ण खिलावट वाली है। ऐसी जो परिपूर्ण दशा है तो पूर्ण है। तो यहाँ परिपूर्ण एक समय में है। केवल ज्ञान कितने समय का? कि एक समय का। एक समय में वर्तता जो केवल ज्ञान परिणाम है वह परिपूर्ण है। तो परिपूर्ण जो केवल ज्ञान का परिणाम, उस ज्ञान रूप अवस्था में जो सामने निमित्त है लोकालोक, वह भी एक समय में परिपूर्ण है। भविष्य और भूत तब होगा ऐसे नहीं। सामने निमित्त की चीज में भी वहाँ परिपूर्णता है भाई। कुछ समझ में आता है क्या? सूक्ष्म बात है। ये तो वस्तु की स्थिति ऐसी है कि एक समय में जब केवल ज्ञान परिपूर्ण है तो सामने निमित्त वर्तमान में परिपूर्ण होना चाहिए, तब तो वह अनुकूल कहलाएगा और उसके अनुरूप नैमित्तिक केवल ज्ञान कहलाएगा। और एक समय में ही दोनों की परिपूर्णता हो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित होगा। अब अपने को विचार करने की बात यह है कि जगत में जितने पदार्थ हैं वे अपनी वर्तमान सत्ता से हैं, क्योंकि सत्ता का स्वरूप तो भूत भविष्य में नहीं पसरा। सत्ता तो वर्तमान को ही कहते हैं, क्योंकि है वाचक है ना, सत्ता है वाचक है। तो है तो क्या कि वर्तमान। तो वो भविष्य का और भूतकाल का भी ज्ञान वो केवल ज्ञान में आ रहा है। तो केवल ज्ञान में भूत भविष्य भी जानने में आ रहा है। और वस्तु में देखें, लोकालोक में जितने पदार्थ हैं उनमें वो भूत भविष्य है नहीं, उनमें वर्तमान प्रकटता है। तो प्रकटता की अपेक्षा तो वर्तमान है, जो वर्तमान परिणाम है वो प्रकटता की अपेक्षा। लेकिन वस्तु में भूतकाल में जितने परिणाम हुए उनकी योग्यता का भाव, और भविष्य में जितने होंगे उनकी योग्यता का भाव यथावत माने जब जो परिणाम होना है उस काल में होगा और हुआ है, ऐसा भाव उस द्रव्य में अभी पड़ा हुआ है।
तो ये पीछे एक चर्चा ज्ञान तत्व अधिकार में आई थी, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में, कि जबकि भूत और भविष्य को सत रीति से देखो तो वो असत है, सत तो है नहीं। भूत और भविष्य जितना है, दिखाई नहीं दे रहे माने है ही नहीं ना, उनकी सत्ता ही नहीं है, सत्ता रूप नहीं है भूत भविष्य। भूत भविष्य कोई सत्ता रूप वस्तु नहीं है, लेकिन वस्तु की सत्ता का ऐसा स्वरूप है कि भूतकाल में जितने परिणाम हो गए उनकी योग्यता को वो धर के बैठा है, और भविष्य में जितने होंगे उन्हें धर के बैठा है। कौन? पदार्थ। तो पदार्थ की त्रैकालिक सत्ता में उन भूतकाल के परिणामों की और भविष्य के परिणामों की योग्यता का भाव मौजूद है, परिणाम नहीं, परिणाम मौजूद नहीं है वस्तु में। जैसे ये मोबाइल है यहाँ पर, अब ये मोबाइल अभी ऐसा है, फिर ऐसा हुआ, और अब ऐसा है और ऐसा होगा। तो ये जो दो परिणाम पहले के अपन ने देखे वो इस मोबाइल में है नहीं, कहाँ है अभी। लेकिन ये आगे के दो परिणाम होंगे अपन ने जो देखे वो होंगे, वे अभी है नहीं, लेकिन ये इस प्रकार की योग्यता को धर के बैठा है, ये इसका समग्र स्वरूप है। वहां शायद 36, 37, 38, 39 गाथाएं आई हैं ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की। उसमें कहा कि वो केवली परमात्मा का दिव्य ज्ञान, केवल ज्ञान सब पदार्थों को जो पर्याय अभी उत्पन्न नहीं हुई और जो पर्याय अभी उत्पन्न होकर विनष्ट हो चुकी है, ऐसी पर्याय सतरूप नहीं है, असत है, तो भी वह केवल ज्ञान उसको जान लेता है। ऐसा है ना। तो वहां पर ये कहा कि केवल ज्ञान की दिव्यता का ही ऐसा स्वरूप है कि वह बलात् वस्तु को जान लेता है। वहां शब्द आया बलात् जान लेता है, जबरन करके जान लेता है। तो जबरदस्ती क्या जान लेता है? नहीं उसे, कि वर्तमान में नहीं है उसे, है तो सही, है तो सही। कैसे? कि पर्याय रूप से, कि नहीं पर्याय रूप से नहीं, वो वस्तु में उस प्रकार के परिणमन की योग्यता का भाव मौजूद है, वो उसको धर के बैठा। धर्म कहा ना इसको, धर्म कितने? एक वस्तु में, एक वस्तु में अनंत धर्म। कैसे अनंत? कि जितने 3 काल के समय उनका गुणा करो वस्तु के गुणों की संख्या से। वस्तु के जितने गुण, मान लो 11 गुण, और 3 काल के समय मान लो 100, तो 100 का गुणा करो 11 से, तो कितने धर्म कहलाए? 1100। ये तो उदाहरण था। लेकिन 3 काल के समय कितने के? अनंत। और उन प्रत्येक समय में प्रत्येक गुण की कोई ना कोई अवस्था होती है, तो 3 काल के समयों का गुणा कर दो उसके अनंत गुणों से, इतने धर्म धारण करके बैठा है द्रव्य। तो ये उनके ज्ञान में सत है, क्योंकि वह वस्तु का ऐसा ही स्वरूप लोकालोक के अनंत पदार्थों का भूत भविष्य की पर्याय वाली योग्यताओं को धर के बैठी है जो वस्तु, वो वस्तु रूप से यानी वर्तमान सत्ता से तो वो है ही नहीं, भूत भविष्य की पर्याय। लेकिन वह असत होने पर भी वह केवल ज्ञान के प्रति नियत है। नियत है इसलिए इस पे निमित्त पने का आरोप है, और केवल ज्ञान नैमित्तिक है। ये वाली बात है। दोबारा से देखो, ये कुछ समझ में आता है। चौथी लाइन पैराग्राफ की, कुछ समझ में आता है, सूक्ष्म बात है। यह तो वस्तु की स्थिति ऐसी है कि एक समय में जब केवल ज्ञान परिपूर्ण है तो सामने निमित्त वर्तमान में परिपूर्ण होना चाहिए कि नहीं। ये क्योंकि वर्तमान परिणमन है ना केवल ज्ञान का, और लोकालोक के अनंत पदार्थों का वर्तमान परिणमन है। उस वर्तमान में ही वह जब 3 काल की पर्यायों को जान लेते हैं तो वह होनी चाहिए। तो किस प्रकार है वो बात देखो, वैसा ही परिपूर्ण होना चाहिए, परिपूर्ण होना चाहिए। कि भविष्य में हो तब कहेंगे कि भाई समझ में आता है, इसमें कुछ समझ में आता है क्या? 2-3 बार पूछा गुरुदेव ने। व्यापारी व्यापार करने वाले उसमें ऐसे वकालत जैसे तर्क आए, वकालत जैसे नहीं है,
उस वस्तु के न्याय के हैं, यानी वस्तु के स्वरूप की तरफ ले जाने वाले हैं, ऐसे न्याय के हैं, उसके आत्मा के घर के वे हैं। ये न्याय कोई बाहर से थोड़ी लाया जाता, वस्तु के स्वरूप को ले जाता है जहां, तो वो उसको न्याय कहते हैं। कहते हैं कि जो ज्ञान एक समय में, केवल ज्ञान, यह गे लोकालोक, तो गे ज्ञान और गे उसकी तथा प्रकार की प्रतीति, वहां से ये बात उठ के आ गई। कहा? गे तत्व ज्ञात्र तत्व की तथा प्रकार जैसी है वैसी की वैसी यथार्थ प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है ना। तो इतने, इसमें कहना क्या चाहते हैं कि इतने का ही नाम सम्यक दर्शन नहीं है। कितने का? कि मैं चेतन पदार्थ हूँ और अन्य चेतन अचेतन पदार्थ अपनी अपनी सत्ता में मुझसे न्यारे रहे हुए हैं, ऐसा ही जान लेना, ऐसा ही प्रतीति करना ही सम्यक दर्शन का विषय नहीं। तब क्या है कि तब देखो भैया, ऐसा है कि जगत में जितने पदार्थ हैं उनकी तीन काल के परिणमन की योग्यताएं निश्चित हैं। जो घटित हो चुकी हैं वे अपने निश्चित समय में हुई, और जो घटित होंगी वो अपने निश्चित समय में होंगी। ऐसे धर्म को, ऐसी योग्यताओं के धर्म को पदार्थ जगत का प्रत्येक पदार्थ धारण करके बैठा है, ऐसी प्रतीति, इसका नाम है गे तत्व की प्रतीति। जैसे अपन कहें कि गे तत्व हम जान गए कि इस कमरे में मैं एक चेतन और ये दुनिया भर का सामान है, ये अचेतन है, इसमें जानने देखने की शक्ति नहीं, मैं जानने देखने वाला हूँ, ये गे है, मैं ज्ञान हूँ। ऐसी ही मात्र नहीं, इस एक एक पदार्थ की जो पर्यायें घटित हो चुकी वह उसके धर्म को धारण किए, और जो होंगी वो ऐसी, वो उसी ही समय में होंगी जिस समय में होना है। देखो इसमें लिया गे, एक समय में जितने गे हैं, केवल ज्ञान एक समय में परिपूर्ण है, तो निमित्त भी सामने, माने लोकालोक, लोकालोक माने कोई जगह नहीं, लोकालोक माने 6 द्रव्यों का समुदाय स्वरूप। ऐसा लोकालोक निमित्त भी सामने एक समय में परिपूर्ण है, भूत भविष्य में होगा ऐसी यहाँ बात है नहीं। भूत भविष्य वर्तमान में अंदर पड़ा है, सब एक समय में निमित्त पूरा होता है। जैसे आदिनाथ स्वामी का केवल ज्ञान एक समय का, ऐसे तो उसमें सारा लोकालोक जानने में आ रहा है। अपन एक विषय को उसमें मुख्य करते हैं कि मारीच का आत्मा, मारीच का आत्मा इस पंचम काल का अंतिम तीर्थंकर है, ऐसा उनके ज्ञान में झलका के नहीं झलका। झलका तो कैसे झलका? जो है नहीं वो कैसे है? हाँ, चौथे काल की, बोलने में भूल गए, चौथे काल के अंत में अंतिम तीर्थंकर होंगे। ऐसा आदिनाथ स्वामी के वर्तमान केवल ज्ञान में जानने में आया कि नहीं आया? आया ना। तो वो मारीच का जो आत्मा है उस समय तो वह जिनेंद्र शासन का विरोधी वर्तमान में, और भविष्य में स्वयं का शासन चले, जिसका महावीर का शासन चल रहा है कि नहीं चल रहा, अंतिम तीर्थंकर, तो वो वाला परिणाम अभी है नहीं। तो परिणाम रूप से नहीं है। मारीच का आत्मा द्रव्य है, अनंत गुण है, वर्तमान मारीच वाली अवस्था है। उस अवस्था से रहा हुआ वह आत्मा उनके ज्ञान का विषय बना, और भी सब बने पर अपन एक समझने के लिए, तो वो ज्ञान का विषय बना, तो वो ज्ञान निमित्त केवल ज्ञान, और मारीच का आत्मा निमित्त। और उसमें ये जानने में आया उनके केवल ज्ञान में कि ये अंतिम तीर्थंकर होगा चौथे काल का। तो वह परिणाम रूप से नहीं है, लेकिन वह परिणाम के परिणमने का धर्म उस आत्मा में उसी काल में मौजूद है, और वे उनका केवल ज्ञान पूर्ण है कि नहीं? तो पूर्ण है, तो वस्तु के पूर्ण समग्र स्वरूप को जान लेता है।
तो वो ज्ञान की ऐसी कोई दिव्यता है कि बलात् जान लेता है। जो परिणाम उत्पन्न नहीं है अथवा विनष्ट हो चुका है उसे भी वह बलात् जानता है। ऐसा क्यों जानता है? हाँ, अब अपन गेय की तरफ ऐसा क्यों जानता है? क्योंकि गेय में वह धर्म पड़ा हुआ है, इसलिए जानता है। ये बात यहाँ सिद्ध करना है। भूत भविष्य में होगा ऐसी यहाँ बात है नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान में क्या जानने में आता? युगपद एक बात, और प्रत्यक्ष। युगपद और प्रत्यक्ष का क्या अर्थ निकला? युगपद प्रत्यक्ष का अर्थ ऐसा नहीं है कि भविष्य में होने वाला परिणाम को वे वर्तमान में जान गए हैं तो वर्तमानवत जान लिया है, ऐसा भी नहीं है। वो भविष्य के परिणाम को भविष्य में होगा ऐसा वर्तमान में जान लिया तो कहने में आया वर्तमानवत जानते। लेकिन वह वर्तमानवत का अर्थ है कि उस वस्तु में गेय में धर्म रूप से मौजूद, योग्यता रूप मौजूद। भूत भविष्य वर्तमान में अंदर पड़ा है, सब एक समय में निमित्त पूरा होता है। नैमित्तिक पूरा, निमित्त पूरा। समझ में आता है या नहीं भाई? ये कोई भाई हैं पालनपुर के, यहाँ तो आत्मा है और सबको बैठे आत्मा की यथार्थ स्वरूप, अनात्मा का यथार्थ स्वरूप सबको बैठे, ऐसी बात है। यहाँ आत्मा की बात चलती है, समझ में आया? ये विषय था अपना, उस पिछले वाले प्रकरण में रह गया था। 243 नंबर की गाथा है, उसकी स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। 243 और 244 दो गाथाएं हैं, और इसके बाद ये मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार पूरा होगा। गाथा सूत्र 243। मुज्झदि वारज्जदि वा दुस्सदि वा दब्बमन्नमासेज्ज जदि समनो अन्नाणि बज्जदि कम्मेहिं विविहिं। 243 परद्रव्यने आश्रय श्रमण अज्ञानी पामे मोहने वारागने वाद्वेषने तो विविध बांधे कर्म ने। अब तक मोक्ष मार्ग के प्रज्ञापन करते हुए आचार्य परमात्मा ने यह सिद्ध किया, यह बात अपने को बताई कि एकाग्रता ही मोक्ष मार्ग है। पिछली गाथा तक भी यही चर्चा अनेक प्रकार के भंगों से करते आए, क्या कि एकाग्रता ही मोक्ष मार्ग है। अंत में यदि याद हो तो 242 गाथा के अंत में कहा था कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को जो मोक्ष मार्ग कहा वह भेदात्मक पर्याय प्रधान व्यवहारने का कथन है, और ये सब एक ही परिणति है जो अभेद रूप से आत्मा से वर्तती है, आत्मा से अभेद होकर वर्तती है। ऐसी एकाग्रता रूप जो परिणति है यह मोक्ष मार्ग है। तो ये एकाग्रता को मोक्ष मार्ग कहना यह द्रव्य प्रधान निश्चय का कथन है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये भेदात्मकता से इन तीन को या तीन के योगपत पने को मोक्ष मार्ग कहना ये पर्याय प्रधान व्यवहारने का कथन है। इस प्रकार पिछली गाथा में ये सिद्ध हुआ कि एकाग्रता ही मोक्ष मार्ग है अथवा एकाग्रता ही श्रवणपना है। अब इसमें कहते हैं, अच्छा अपना 16वां कलश रह गया, अभी पहले कलश आएगा, 243 गाथा बाद में आएगी, पहले कलश पढ़ते हैं। कलश रह गया क्योंकि वो भेदात्मकता से मुझे याद आ गया, नीचे लिखा भी है उसमें। कलश 16। इत्येवं प्रतिपत्तुराशय अवसान एकोपयने की भवम् स्त्रे लक्ष्यं तैकतामुपगतो मार्ग अपवर्गस्य यः
दृष्ट ज्ञात्र निबद्ध वृत्तिमचलम् लोकस्तमा स्कंदता मा स्कंदत चिराद विकासमतुलम् ये नोल संत्याश्चिते। श्लोकार्थ है नीचे ग्रंथ में। अब श्लोक द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञाता दृष्टा दृष्टा ज्ञाता में लीनता करने को कहा जाता है, यानी एकाग्रता की ही बात इस कलश में कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रकार प्रतिपादक के आशय के वश एक होने पर भी अनेक होता हुआ, यानी अभेद प्रधान निश्चय न से एक। क्या एक के एकाग्रता रूप मोक्ष मार्ग कहा ना, तो अभेद प्रधान निश्चय न से एक एकाग्रता रूप होता हुआ भी वक्ता के अभिप्राय अनुसार भेद प्रधान व्यवहार न से अनेक भी दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भी होता होने से। कौन के? वही मोक्ष मार्ग। क्यों ऐसा दो बात क्यों आई कि अभेद प्रधान निश्चय न से देखो तो एक ही एकाग्रता मोक्ष मार्ग है, यह कथन किया गया। और वक्ता ने फिर कहा कि भेद प्रधान व्यवहार न से दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भी वह भी मोक्ष मार्ग है। ये वक्ता के अभिप्राय अनुसार भेद रूप भी मोक्ष मार्ग कहा जाता है, अभेद रूप भी मोक्ष मार्ग कहा जाता है। यानी नए जो कहे दो प्रकार के, और दो प्रकार के नयों के द्वारा दो प्रकार मोक्ष मार्ग के कथन किए। मोक्ष मार्ग दो नहीं बताए, मोक्ष मार्ग के कथन जो दो प्रकार के आए, भेदात्मक और अभेदात्मक, ये वक्ता के अभिप्राय अनुसार है। यानी यहाँ ये बात सिद्ध होती है कि वक्ता का अभिप्राय न होता है। ये बात यहाँ सिद्ध होती है ना। प्रतिपादक के आशय के बस एक होने पर भी अनेक होता हुआ, यानी अभेद प्रधान निश्चय न से एकाग्रता रूप होता हुआ मोक्ष मार्ग, और वही वक्ता के अभिप्राय अनुसार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी ऐसा भेदात्मक ऐसा भी कहा हुआ होने से एकता माने एक लक्षणता को तथा त्रिलक्षणता को प्राप्त जो अपवर्ग माने के मोक्ष का मार्ग, मोक्ष को अपवर्ग भी कहते हैं। चार गति को वर्ग कहते हैं और मोक्ष को अपवर्ग कहते हैं। तो मोक्ष का मार्ग उसे लोक माने जगत के सब प्राणी, लोक माने प्राणी, यहाँ सब प्राणी। एकता लक्षणता का अपन देखो, एक लक्षणता का नीचे फुटनोट है। द्रव्य प्रधान निश्चय न से मात्र एकाग्रता ही एक मोक्ष मार्ग का लक्षण है। आ गया ना। दूसरा, पर्याय प्रधान व्यवहार न से दर्शन ज्ञान चारित्र रूप त्रिक माने तीन का समूह, वह मोक्ष मार्ग का लक्षण है। यानी पर्याय प्रधान न से दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और द्रव्य प्रधान निश्चय न से एकाग्रता ही मोक्ष मार्ग है। ये दोनों कथन दो मोक्ष मार्ग के नहीं है, एक ही प्रकार का मोक्ष मार्ग है। उसको क्या करो कि जगत के प्राणियों, लोक भर को कहा ना, लोक हे जगत के प्राणियों, दृष्टा ज्ञाता में अपनी परिणति बांधकर, अपना ज्ञाता दृष्टा एक रूप ध्रुव ज्ञायक परमात्म तत्व जो है, उसमें अपनी उपयोग परिणति को बांधकर यानी लीन करके अचल रूप से अवलंबन करे। तो अचल रूप से अवलंबन करे जिससे वह लोक यानी जगत के प्राणी उल्लसित चेतना के अतुल विकास को अल्पकाल में प्राप्त। अंतिम लाइन बहुत वैसी अलंकारिक कही है, देखो। उल्लसित चेतना, अपना जो चेतन स्वरूप त्रिकाल रहने वाला है, उसका भान न होने से यह
जीव उस चेतना के उल्लास को प्राप्त नहीं होता। लेकिन यह जो अपना ज्ञाता दृष्टा स्वरूप ध्रुव कायम परमात्म तत्व, इसमें जो इसने परिणति रूपी एकाग्रता को बांधा, कौन है वह एकाग्रता के? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सहित उनके युगपद पने, उनके क्या शब्द आया था? तीनों का युगपद पना और आत्मज्ञान का युगपद पना। तो ऐसी परिणति की अचल लीनता, यह शब्द लिया है, अचल लीन है ना, अचल रूप से अवलंबन। तो ऐसे अचल अवलंबन करने से चेतना का अंतरंग में ऐसा उल्लास जागृत होता है कि वह अल्प काल में ही पूर्ण विकास को प्राप्त होता है। गुरुदेव ने उदाहरण दिया है, वो यहाँ दे देते हैं कि छोटा सा एक वो आता रबर का फुकना, क्या गुब्बारा इतना सा होता है ना, तो हवा भरते ही वह फूल जाता है। तो उसको जरा उल्लसित शब्द को अपन समझना है, उससे और कुछ ज्यादा उसका प्रयोग यहाँ नहीं है। उल्लास क्या? उल्लसित माने स्वयं अपने ही स्वरूप का, अपने ही रूप का विकास करता हुआ, पूर्ण विकास को अल्प काल में अचिरात प्राप्त हो। अचिरात शब्द लिया है ना ऊपर श्लोक में, अचिरात विकासम अतुलम एन उल्लस संत्याश्चिते, आया ना अंतिम लाइन। अचिरात माने देर में नहीं, जल्दी ही, अल्प काल में प्राप्त हो। तो यहाँ जो एकाग्रता ही मोक्ष मार्ग है, इसका प्रज्ञापन, इसका यहाँ प्रतिपादन करते हुए आए और आकर के इस श्लोक द्वारा कहते हैं कि जो प्रतिपादक का आशय है वही नय होता है, और वो नय के द्वारा जो परमार्थ प्रतिपाद्य है उसका, उस परमार्थ में क्या बताया गया है कि एक ज्ञाता दृष्टा स्वरूप की अचल लीनता ही मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष की प्राप्ति का उपाय है। उसे यदि व्यवहार प्रधान नय से कहो तो वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र स्वरूप है। उसी को अभेद निश्चय नय रूप से कहो, यानी भेद द्रव्य प्रधानता से कहो तो एकाग्रता ही मोक्ष मार्ग है। ये दोनों कथन अपनी जगह बराबर सिद्ध हैं। वक्ता के अभिप्राय अनुसार उसका अभिप्राय लेना, तो क्या अभिप्राय निकल कर आया उसका कि हे प्राणियों, इस अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप में अचल अवलंबन रूप परिणति से परिणमित हो और अत्यंत चेतना के उल्लास को प्राप्त करके अल्प विकास की प्राप्ति करो। इसमें गुरुदेव का अपन व्याख्यान देखते हैं कलश पर। पेज नंबर पेज नंबर है 234, भाग 10, 234। कलश जहाँ छपा ना उसके ठीक नीचे उसका अर्थ वह कहा ना, भेद अभेद, पाठ में शब्द आया भेद अभेद, टीका में आया उसका यहाँ कलश बनाया। टीका में अपन ने अंतिम पैराग्राफ पढ़ा था, हाँ, भेदात्मक अभेदात्मक, हाँ, पर्याय प्रधान व्यवहार नय और द्रव्य प्रधान निश्चय नय, तो उसका ये कलश बनाया। तो कहते इस प्रकार माने जो टीका में कहा गया उस प्रकार प्रतिपादक के आशय के वश, ऐसा कहते हैं कि कहने वाले वक्ता के आशय के वश भगवान आत्मा का पर्याय में 3 प्रकार और अभेद में 1 प्रकार। मोक्ष मार्ग तो पर्याय है। कौन सी पर्याय है कि अपने ज्ञाता दृष्टा अभेद स्वरूप में लीनता की परिणति वाली अचल अवलंबन रूप जो पर्याय है उसको मोक्ष मार्ग कहा। इसी पर्याय को वक्ता 3 प्रकार भी कहते हैं और इसी पर्याय को वक्ता 1 प्रकार भी कहते हैं। तो उनके अभिप्राय के बस समझना उसको, वक्ता के अभिप्राय में क्या कहना है उस अपेक्षा से व्यवहार और निश्चय हो जाता है। देखो क्या गजब की बात है, इसमें पूरे अपने को कुंजी मिलती है, पूरे आगम को, पूरे जन शासन के प्रतिपादन को समझने की कुंजी मिलती है। क्या कुंजी मिलती है? कुंजी नाम चाबी,
कि व्यवहार और निश्चय वो वक्ता के अभिप्राय पर आधारित है ना। अपन एक कहने लग जाएं कि ये निश्चय है, ये व्यवहार है, जैसे तुमने अभी निश्चय कहा, ये प्रतिपादक के वक्ता के अभिप्राय से यही व्यवहार हो जाता है ना। जैसे एक उदाहरण के लिए कि निश्चय रत्नत्रय किसे कहा कि अपने आत्मस्वरूप की प्रतीति, संचेतना, संवेदन और वहां पर वर्तती हुई स्वरूप की स्थिरता, इसका ही नाम तो निश्चय रत्नत्रय का। और देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा और शास्त्र का ज्ञान और व्रत आदि के विकल्प, इनको व्यवहार रत्नत्रय का। ठीक है। अब जब कहते हैं जयचंद जी छावड़ा वहां कि निश्चय तीर्थ तो वह है जिससे तेरा जाए, तो निश्चय तीर्थ, निश्चय रत्नत्रय को निश्चय तीर्थ का, किसको? स्वरूप प्रतीति, स्वरूप संचेतन और स्वरूप स्थिरता, इसको तीर्थ कहा। और व्यवहार किसको कहा कि देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा आदि के राग को। अब कहते हैं कि तीर्थ तो वह है जिससे तेरा जाए, तो इस आत्मा के आलम्बन से तेरा जाता है, तो निश्चय तीर्थ ये है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भेद रूप परिणति व्यवहार है, वही व्यवहार हो गया। जो निश्चय था है, जो निश्चय था वो व्यवहार हो गया। ये वक्ता के अभिप्राय से निश्चय व्यवहार होता है, वो तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। अथवा एक पे कील ठोक दो, ये निश्चय है, तो निश्चय वो कहां तक है कि जहां तक पूर्ण निरपेक्ष भाव का कथन मात्र भी नहीं, पूर्ण निरपेक्ष भाव की अनुभूति, वो है कील ठोकने लायक निश्चय। बाकी जितने उस संबंधी कथन भी हैं और आगे के कथन भी हैं, वे सब के सब कथन कभी निश्चय कहे जाने पर भी व्यवहार है। क्यों कि निश्चय नए और व्यवहार नए वक्ता के अभिप्राय अनुसार हो जाता है। देखो, इस प्रकार प्रतिपादक के आशय के वश, कहने वाले के अभिप्राय के वश एक होने पर भी, यानी मार्ग तो अंदर में एक ही है, कैसा है कि अभेद स्वरूप है। मार्ग को अभेद कहा, यहाँ परिणति को अभेद कहा। परिणति को जब इस दृष्टि के विषय की तरफ से कहेंगे तो भेद कहेंगे, परिणति को दृष्टि के विषय की तरफ से कहेंगे तो भेद रूप भाव है, और दृष्टि का विषय अभेद है। लेकिन इस दृष्टि के विषय में, अभेद विषय में अभेद रूप वर्तती परिणति को अभेद भी कहा जाता है। तो एक अभेद स्वरूप है एकाग्रता, वह मोक्ष मार्ग कही। फिर भी अनेक होता हुआ, यानी अभेद होने पर भी पर्याय में भेद रूप होता हुआ। कौन सा भेद रूप? दर्शन ज्ञान चारित्र। तो अभेद प्रधान निश्चय ने से एक माने एकाग्रता रूप होता हुआ भी स्पष्टीकरण किया। क्या स्पष्टीकरण किया कि एक होने पर का भी, एक होने पर भी इसका स्पष्टीकरण किया। क्या कि भगवान आत्मा अपना शुद्ध स्वरूप आनंद में तीनों पर्याय द्रव्य में एकाग्र हैं। इस अपेक्षा से एक एकाग्र होता भी वक्ता के अभिप्राय अनुसार, यानी कहने वाले के आशय के अनुसार भेद प्रधान व्यवहारने से, प्रधान माने मुख्यता, भेद की मुख्यता से कहने वाली नय अनेक भी, यानी वो भेद से कहने वाली नय क्या कह रही है कि अनेक को मोक्ष मार्ग कह रही है। कौन को? कि दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भी वही मोक्ष मार्ग होता है, यानी दर्शन ज्ञान चारित्र भी मोक्ष मार्ग होता है, ऐसा वक्ता के आशय से कहा गया। देखो यहाँ थोड़ी चर्चा ली। उमा स्वामी जैसे आचार्य ने भी एकाग्रता को वह तीन ऐसा भेद कर दिया। एकाग्रता कौन सी? कि एक अपने निर्मल अचल आत्म स्वरूप में ध्रुव कायमी पंचम परम पारणामिक भाव पूर्ण परिपूर्ण निरपेक्ष तत्व में वर्तती हुई लीनता की अचल परिणति
वो जो एकाग्रता है उसको उमा स्वामी 3 प्रकार करके कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, कहा ना। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये कौन सा कथन हुआ कि ये व्यवहार का पर्याय प्रधान से कथन किया। इसमें समझना जरा, ये व्यवहार सम्यक्त का कथन नहीं, या व्यवहार मोक्ष मार्ग का कथन नहीं, निश्चय मोक्ष मार्ग का व्यवहार कथन। कोई कहने लग गया, अपन ने कल भी चर्चा करी थी, कहने लग गया देखो साहब ने तो व्यवहार से कथन किया तो ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। नहीं, यह निश्चय वास्तविक असली मोक्ष मार्ग का व्यवहार ने से कथन। और यहाँ एक स्वरूप भगवान आत्मा पूर्ण द्रव्य अक्रिय शुद्ध, उसका अंतर आश्रय लेने से, उसमें अभेद में दृष्टि पड़ने से सम्यक दर्शन होता है। समझ में आया? किस पे दृष्टि पड़ने से? कि जिसमें पर्याय भी नहीं ऐसी वस्तु। त्रिकाल, अरे त्रिकाल कहना भी काल की अपेक्षा है। देखो, वस्तु को त्रिकाली कहते हैं ना, ये कहना भी व्यवहार है त्रिकाली। और ऐसे सामान्य कथन क्या होता है कि त्रिकाली सो निश्चय और वर्तमान सो व्यवहार, क्योंकि वर्तमान में परिणाम का भेद है तो उसे व्यवहार कहा। और त्रिकाली में द्रव्य स्वभावता की एक रूपता का कहना है, इसलिए उसे निश्चय कहा। लेकिन त्रिकाली कहना भी अपने आप में व्यवहार है, क्योंकि उसमें काल सापेक्ष कथन है ये वस्तु का। ये आत्मा काल सापेक्ष नहीं है, ये आत्मा परिपूर्ण निरपेक्ष तत्व है। कितनी बारीकी से बात खोलते हैं गुरुदेव। देखो, त्रिकाल कहना भी काल की अपेक्षा से है वर्तमान ध्रुव एक रूप सामान्य, क्योंकि जो दृष्टि की जाती है वह त्रिकाली द्रव्य के त्रिकाल में पसर के नहीं की जाती है। जैसे अनादि मिथ्या दृष्टि के अनादि मिथ्यात्व के अभाव होने के समय जो उसने यथार्थ वस्तु का निर्णय कर लिया है और उस यथार्थ तत्व का अनुसरण करता है, तो वो उपयोग को जिसको लक्ष्य में लेता है उस वस्तु को त्रिकाल में पसर करके नहीं लेता है। पसर सकता नहीं त्रिकाल। वस्तु तो त्रिकाली है ना साहब, आती नहीं चर्चा। वस्तु तो त्रिकाली है। त्रिकाली किस अपेक्षा कहना? वहां हमें अनुत्पन्नता अविनष्टता बताना है, अनादि अनंतता बताना है, इसलिए त्रिकाली कहा है। लेकिन वस्तु की सत्ता त्रिकाली नहीं देखना है। वस्तु की सत्ता जो दृष्टि के विषय का जो भाव है वह तो वर्तमान एक समय में सामान्य भाव, जो विशेष से रहित एक समय में वस्तु है ना। वस्तु की सत्ता कब है? एक समय में कैसी है? सामान्य विशेषात्मक। तो उसमें विशेष भाव को नहीं देखना है। विशेष भाव वो भेद रूप भाव है, और वहां एक रूप सामान्य वर्तमान, वो दृष्टि का विषय न। तो वो अनुत्पन्न अविनष्ट है, अनादि निधन है, अनादि अनिधन है, इसलिए उसे त्रिकाली एक अपेक्षा लेकर के सापेक्ष कथन किया। वस्तु की सत्ता जो दृष्टि का विषय है वो तो वर्तमान एक समय में सामान्य रूप रहा हुआ, विशेष नहीं, एक रूप सामान्य वो है। देखो, एक समय में वर्तमान ध्रुव एक रूप सामान्य। गुरुदेव का नियम सार के प्रवचन में आया, निरंतर वर्तमान जो ज्ञायक कारण परमात्मा। कारण परमात्मा की बात करी तो कारण परमात्मा कहाँ है? कि निरंतर वर्तमान एक समय में परिपूर्ण मौजूद है। तो जो परिपूर्णता का एक समय में मौजूद भाव है वो दृष्टि का विषय है, और उसी समय में जो अपूर्ण भाव है वो दृष्टि के विषय में शामिल नहीं हो सकता। वो भले दृष्टि स्वयं हो। हाँ, कारण शुद्ध पर्याय कारण परमात्मा एक है, वो एक है। एक समय में वर्तमान में वह तो उसको बताना है कि एक समय में पर्याय है और उसी समय में ध्रुव है। लिखा है देखो इसमें, एक समय में पर्याय और एक समय में ध्रुव,
ध्रुव ध्रुव नित्य अंश जो त्रिकाली, उसका अंतर लक्ष्य करने से, दृष्टि करने से, आश्रय करने से सम्यक दर्शन होता है। समझ में आया? 236 पेज देखेंगे, बीच में है, देखो। भगवान आत्मा ध्रुव, दृष्टा ज्ञाता की पर्याय, ये मार्ग। अपन यदि नियम सार की याद आ गई तो उस भाषा से देखो कि कारण परमात्मा ध्रुव और कार्य परमात्मा दृष्टा ज्ञाता की पर्याय। यहाँ अभी मोक्ष मार्ग को प्रकट करने रूपी कार्य कहा, और जो कार्य परमात्मा है वो तो परिपूर्णता, तो वो परिपूर्णता की प्राप्ति किससे? कि इस कारण परमात्मा के आश्रय से। भगवान आत्मा ध्रुव, कोमा लगा लो यहाँ चित्त में। दृष्टा ज्ञाता की पर्याय, श्रद्धा ज्ञान शुद्ध परिणति, अंदर में लीन होकर अचल रूप से अवलंबन करो। लोक को कहा आचार्य भगवान ने कलश लिख करके, हे लोक के समस्त प्राणियों, ऐसे करके विकल्प का भेद न उत्पन्न हो, ऐसा अवलंबन करो। देखो ये मोक्ष मार्ग है। तो क्या होगा कि जिससे वह लोक उल्लसित चेतना के अतुल विकास को अल्पकाल में प्राप्त हो। उस कारण से, किस कारण से? कि भगवान आत्मा पूर्णानंद प्रभु ये जो कारण तत्व, उसकी एकाग्रता से, उसको ध्येय बनाकर श्रद्धा ज्ञान लीनता करने से अल्पकाल में मोक्ष को प्राप्त करो। अचिराद शब्द है। वह लोक, लोक माने समस्त प्राणी, उल्लसित चेतना के अतुल विकास को अल्पकाल में प्राप्त हो। देखो इसमें क्रमबद्ध कहाँ आया? लियो साहब, आपने तो कह दिया अल्पकाल में प्राप्त हो। हमसे एक दिन आप कहते थे कि क्रमबद्धता में होएगा। ये है तेरे मोक्ष मार्ग जो प्रारंभ हुआ है, ये इसकी पूर्णता यानी साध्य की प्राप्ति तो क्रमबद्ध है, और यहाँ आप कहते हो अल्पकाल में प्राप्त हो। ये क्या कह दिया आपने? आपने उस बात का पूर्वापर विरोध हो गया ये तो नहीं भाई, यहाँ भी वही कहा है। यहाँ ये कहा है कि जिसने इस ज्ञाता दृष्टा ध्रुव परमात्मा तत्व का अचल अवलंबन लिया है, उसको साध्य की प्राप्ति अल्पकाल में ही हो जाती है। यानी उसके अब अल्प ही काल शेष है, ये बताया है। लेकिन वो अल्पकाल भी क्रमबद्ध में ही होता है, कोई क्रम तोड़ करके नहीं होता है। ये तो बहुत लोग विद्वान लोग होते हैं ना, जो शास्त्र के पंडित व्याकरण वाले, वे कह देखो साहब आचिरात शब्द लिखा है, आचिरात कह दिया माने जल्दी ही, तो जल्दी ही कह दिया माने यदि ऐसा करोगे तो जल्दी ही, नहीं तो देर का भी कोई मार्ग होएगा। ऐसा नहीं है, इसलिए स्पष्ट किया। देखो अल्पकाल में मोक्ष हो गया ऐसा कहा। भाई क्या कहा? अपन 237 अगला पेज देखते हैं, बस इतना थोड़ा ही विषय है बीच का। ये अल्पकाल में होगा ना, उसको यहाँ सिद्ध करते हैं कि भगवान अपना निज स्वरूप पूर्णानंद की निधि, उसमें लीनता करे तो फिर केवल ज्ञान प्राप्त करने का काल ही अल्प बचा है। ऐसा कहते हैं। समझ में आया? दूज होगी तो 13 दिन में उसे पूर्णिमा होगी, तो होगी तो उसी दिन होगी। पूर्णिमा पहले होगी ये हम कब कहते हैं, लेकिन दूज को देख करके ये 13 दिन के अल्प काल में ही होगी, हम तो यूं कहते हैं। दूज होगी तो 13 दिन में उसे पूर्णिमा होगी, होगी तो उसी दिन ही होगी, परंतु 13 दिन का काल बताया कि 13 दिन में होगी। ऐसे जिसने इस ज्ञाता दृष्टा अभेद वस्तु को अचल अवलंबन परिणति के द्वारा साधा है, उसके शीघ्र ही केवल ज्ञान की पूर्ण विकास की प्राप्ति होगी। इतने काल में पूर्णिमा होगी। समझ में आया? ये अपना इस विषय को पूरा हुआ। 243 नंबर का था। अब अपन प्रारंभ करते हैं।
गाथा सूत्र दोबारा पढ़ लेते हैं। 243 मुज्जदि वा रज्जदि वा दुस्सदि वा दव्यमन्नमा सेज्ये जदि समणो अन्नानि वज्जदि कम्मेहिं विविहिं परद्रव्यने आश्रय श्रमण अज्ञानी पामे मोहने वरागने वा द्वेषने तो विविध बांधे कर्मने। एकाग्रता ही मोक्ष मार्ग है, यह बात सिद्ध करके अब आगे दो गाथाओं में यह सिद्ध करते हैं। तो पहली गाथा में कहते हैं अनेकाग्रता के मोक्ष मार्ग पना घटित नहीं होता, अर्थात अनेकाग्रता मोक्ष मार्ग नहीं है। ये यहाँ सिद्ध करते हैं। कैसे कहते हैं? यदि श्रमण अन्य द्रव्य का आश्रय करके अज्ञानी होता हुआ मोह करता है, राग करता है अथवा द्वेष करता है, तो वह विविध कर्मों से बंधता है। मोह करता है, राग करता है अथवा द्वेष करता है, ऐसा इसका अर्थ हुआ। टीका यानी इसमें क्या कहा कि जिसने इस आत्मा रूपी एक अग्र को विषय छोड़ दिया, तो उसने विषय छोड़ दिया तो नियम से वह अन्य द्रव्य का आश्रय करता है। तो वहां उसके मोह करता है एक, और राग अथवा द्वेष करता है। वहां अथवा लगाया, राग अथवा हाँ, तो राग अथवा द्वेष चारित्र मोह और ये मिथ्यात्व मोह। तो उसको कहा कि उसको तो बंध की प्राप्ति होती है। देखो क्या कहते हैं, अज्ञानी भी हो सकता है और वो भी। हाँ, अज्ञानी लेना यहाँ क्यों लिया? देखो खुलासा आएगी। जो वास्तव में ज्ञानात्मक आत्मा रूप एक अग्र नाम विषय को नहीं भाता, वह अवश्य ज्ञेय भूत अन्य द्रव्य का आश्रय करता है। यहाँ वो अस्थिरता वाला आश्रय न लिया, यहाँ उसने अपने एक रूप स्वरूप आत्मा को या तो विषय ही नहीं किया या विषय छोड़ दिया। नहीं है, ये सिद्ध करना है। तो ये तेरा जो लक्ष्य, तेरा विषय अनेक गेयभूत पदार्थ हैं, द्रव्य कर्म शरीर आदि 9 कर्म, देव गुरु शास्त्र जनवाणी, ये यदि तेरे विषय हैं तो तेरे तो बंध की प्राप्ति होगी। यानी जो एक अग्र स्वरूप, यहाँ अग्र लिया ना, अग्र माने एक ही आत्मा को, जो पिछली कलश में कहा, जो ज्ञाता दृष्टा स्वरूप को अचल अवलंबन रूप, वहां लिया ना, अचल अवलंबन रूप जो परिणति है, उसको 3 प्रकार से, दर्शन ज्ञान चारित्र का, एक प्रकार से एकाग्रता का। यहाँ एकाग्रता की मुख्यता ली है। एक अग्र विषय को नहीं भाता, वह नियम से अवश्य ही ज्ञेय भूत अन्य द्रव्य का आश्रय करता है। देव गुरु शास्त्र शरीर द्रव्य कर्म आदि अनेक, और उसका आश्रय करके ज्ञानात्मक आत्मा के ज्ञान से भ्रष्ट, ज्ञानात्मक आत्मा के ज्ञान से, संचेतन से, स्वाद से, उस आनंद की परिणति से भ्रष्ट, वह स्वयं अज्ञानी होता हुआ मोह करता है, राग करता है अथवा द्वेष करता है। और ऐसा मोही, रागी अथवा द्वेषी होता हुआ बंध को ही प्राप्त करता है, परंतु मुक्त नहीं होता। इससे यह बात सिद्ध हुई कि अनेकाग्रता को मोक्ष मार्ग पना सिद्ध नहीं होता। कहे कि हम मोक्ष मार्ग में हैं,
लेकिन तेरे मोक्ष मार्ग पना सिद्ध ही नहीं है, क्योंकि अपने आत्म स्वरूप ज्ञानात्मक ज्ञान स्वरूप आत्मा के ज्ञान से भ्रष्ट हुआ है। इसकी व्याख्या देखते हैं गुरुदेव श्री के माध्यम से। पेज नंबर है 239, टीका से ही देखते हैं। जो वास्तव में खरेखर ज्ञानात्मक आत्मा, देखो भगवान आत्मा तो ज्ञान स्वरूपी आत्मा है, ज्ञान स्वभाव स्वरूप आत्मा है, उसमें कोई पुण्य पाप विकल्प रागादि है नहीं। तो वास्तव में ज्ञानात्मक आत्मा रूप एक अग्र अर्थात के विषय को नहीं भाता। ऐसे भगवान आत्मा एक रूप स्वय द्रव्य का आश्रय करके आत्मा की भावना नहीं करता। समझ में आया? तो ज्ञान स्वरूप आत्मा वस्तु केवल ज्ञान कंद आत्मा है। केवल यहां से केवल ज्ञान कंद का ना, केवल ज्ञान कंद आत्मा है, ऐसा लेना है। केवल ज्ञान कंद आत्मा है, ऐसा ज्ञान स्वरूप आत्मा एक अग्र, अग्र नाम मुख्य, ऐसे आत्मा रूप, कैसा आत्मा रूप के ज्ञानात्मक आत्मा रूप एक अग्र को नहीं भाता। यानी ऐसा अंतर्दृष्टि में लेकर, यहाँ पे अकेले उपयोग की बात नहीं, ये तो उपयोग से तो छूटा ही है, दृष्टि से छूटा। हाँ, अंतर्दृष्टि में लेकर एक को ध्येय बनाकर उसकी भावना अंतर में नहीं करता, वह अवश्य ज्ञेय भूत अन्य द्रव्य का आश्रय करता है। सीधी सच्ची बात है। जिसने अपने इस ज्ञानात्मक आत्मा का आश्रय छोड़ दिया है, वो नियम से अवश्य ही अन्य द्रव्य का आश्रय करता है। ल्यों स्वयं ज्ञेय परिपूर्ण परमात्मा ज्ञान स्वरूप भगवान उसका आश्रय नहीं करता है। समझ में आया? एक अग्र, एक विषय, एक पूर्ण वस्तु उसका विषय, उसका ध्येय नहीं करता है, वह पर द्रव्य का आश्रय करता है। ऐसा आचार्य परमात्मा ने फरमाया। तो कहते हैं चाहे तो देव गुरु शास्त्र हों, वे सब पर द्रव्य हैं। पर द्रव्य में क्या दूसरी चीज निकलती, और कोई पर द्रव्य में कोई अलग प्रकार कहना पड़ेगा क्या? पर द्रव्य माने इस आत्मा के परिपूर्ण स्वरूप से अतिरिक्त जो कुछ है वो सब पर द्रव्य है। शुद्ध देव गुरु शास्त्र वो पर द्रव्य। इसको अब ये बात हजम नहीं होती कि यो अपने पर्याय की परिपूर्णता में, परिपूर्ण निर्मलता में विराजमान है, एकदम परिपूर्ण सुचिता से विराजमान है जो पर्याय में भी, ऐसे अरिहंत और सिद्ध परमात्मा को आप पर कहते हो तो उसे हजम नहीं। तो ये प्रश्न बोटाद में हुआ है संवत 2010 की साल। क्या कि शुद्ध आत्मा परमात्मा परद्रव्य, शुद्ध आत्मा परमात्मा दो शब्द लिए ना, यानी जो परमात्मा परमात्म पद को प्राप्त हुए हैं, जिनने अपनी आत्मा की परिपूर्ण शुद्धता को पर्याय में प्रकट प्राप्त कर लिया है, ऐसे वे परमात्मा परद्रव्य? ऐसा प्रश्न हुआ बोटाद में। और गुरु यानी जो इस शुद्धात्मा के आनंद के साधक भावलिंगी संत, चलते फिरते सिद्ध के समान गुरु, वे साधक जीव परद्रव्य? अरे लाख बार परद्रव्य। इस आत्मा से तो वह द्रव्य, वह पर द्रव्य है, भिन्न है। वह तो कहते हैं बाहर का छोड़कर गुरु को चिपके कि गुरु से मेरा मोक्ष होएगा, अरिहंत को चिपका, ये तो वही की वही बात हुई। ऐसा कहते हैं कि पर द्रव्य का आश्रय लिया और स्वयं द्रव्य का आश्रय छोड़ दिया है। थोड़ा सा और एक विषय देखो, 244 पेज, 242 ले लेते हैं, 244 बाद में लेंगे कल। 242 है, नीचे की 1.5 लाइन देखना बस। ये आया ना, देखो
परंतु स्वयं द्रव्य का आश्रय नहीं, अंत की लाइन, और मात्र पर द्रव्य का आश्रय करके दया दान व्रत भक्ति पूजा आदि करते हैं, सो वह मोह भाव है, मिथ्यात्व भाव है। क्या कहा कि अपने स्वयं द्रव्य को तो दृष्टि में लिया नहीं अथवा छोड़ा हुआ है, तो स्वयं द्रव्य को तो दृष्टि में से छोड़ा हुआ है और देव गुरु शास्त्र का आश्रय लेकर के, पर द्रव्य का आश्रय लेकर के दया दान व्रत भक्ति पूजा आदि प्रवर्तन में लगा है और उससे मेरा लाभ है, ऐसा करता है। इसका नाम है मोह भाव, भ्रांति का भाव, पर में सावधानी का भाव अथवा के मिथ्यात्व भाव, ऐसा कहते हैं। क्योंकि उसमें लाभ मानते हैं। क्या लाभ मानते हैं कि मैं इस देव गुरु शास्त्र का आश्रय करूं तो उससे मुझे लाभ होगा। भाई कठिन बात है। ये क्या है? पर द्रव्य आश्रय है और इसमें तू भ्रष्ट है और भ्रष्ट होकर के बंध को ही प्राप्त होता है, मुक्ति को प्राप्त हो सकता नहीं। तो यहाँ प्रश्न किया है कि महाराज हम तो लाभ के लिए ही तो यहाँ तक आए हैं, इन देव की शरण में, गुरु की शरण में, शास्त्र जिनवाणी की शरण में हम लाभ के लिए ही तो आए हैं, और आप फरमाते हो कि इनकी शरण में जाएगा, इनका आश्रय लेगा कि इससे मुझे लाभ होगा, तो तू तो मोही है, भ्रांति में पड़ा हुआ है, पर द्रव्य में सावधान है, तू मिथ्या दृष्टि है, तेरे संसार का अंत नहीं होगा। कही कि नहीं कही? थोड़ा मार्मिक है प्रश्न, समझने जैसा है। क्यों है कि कोई जगत में आप किसी लौकिक में भी बात करो कि भैया तुझे यदि आत्मा की शांति प्राप्त करना है, तुझे यदि अचल पद की प्राप्ति करना है, सिद्ध पद की प्राप्ति करना है, तो जगत में भैया वे शरण है, देव गुरु शास्त्र है। वो एक आता ना, जग में शरणा दो शुद्धात्म और पंच गुरु, जग में शरणा, तो उसमें तो वो पंच गुरु को भी शरण गई, और आप कहते हो कि उनका आश्रय, उनका अवलंबन लेकर के जो तुम उसमें लाभ बुद्धि से प्रवर्तन करते हो, ये तुम्हारी भ्रांति, मोह और मिथ्यात्व है। तो उसका प्रश्न बहुत मार्मिक है। प्रश्न सुनो कि हम तो लाभ के लिए आए हैं आपके पास, हम अपना धंधा व्यापार छोड़ करके देव शास्त्र गुरु की शरण में आए हैं, आपकी शरण में आए हैं, क्योंकि आप भी वही कहते हो जो देव कहते हैं, जो गुरु कहते हैं, जो शास्त्र कहते हैं। तो हम आपकी शरण में आए हैं और आप कहते हो कि ये मोहीपना है, मिथ्यात्व है। तो उत्तर देखो, एकदम गजब की बात। लाभ के लिए पर द्रव्य का आश्रय नहीं लिया जाता। लाभ के लिए, स्वयं आत्म लाभ के लिए देव गुरु शास्त्र का आश्रय नहीं लिया जाता। तो फिर काय के लिए लिया जाता है? कि समझने में स्वयं द्रव्य के आश्रय लेने के लिए उनका यह सुनना है, देव गुरु शास्त्र का उपदेश, उनका मार्गदर्शन। क्यों सुनना? कि हम तो आपकी शरण में हैं महाराज, हमारी शरण में लेने के लिए मत सुनो, हमारी शरण में आने के लिए मत सुनो। हम जो सुनाते हैं वो तुम स्वयं द्रव्य की शरण में जाने के लिए सुनो, ये कहना है। सुनने में भी स्वयं द्रव्य का आश्रय करना है, वह उसमें से निकालना है भाई कि हे प्रभु आप क्या कहते हो, उसमें स्वयं द्रव्य का कहाँ हित है, वो स्वयं द्रव्य के हित की बात सुनना है। तो हित की बात हित के लिए सुनना है, सुनने के लिए नहीं। आत्मार्थी होकर सुनना है, शास्त्र का पंडित बन करके, शास्त्र का श्रोता बन करके भी नहीं सुनना। आत्मार्थी होना है। बात ऐसी है भाई, वीतराग मार्ग अर्थात यथार्थ मार्ग, वास्तविक मार्ग, वह वीतराग मार्ग है, वह दूसरी चीज है। वह देव गुरु शास्त्र का सुनना पढ़ना, उनकी भक्ति बहुमान, वो कोई वीतराग मार्ग नहीं है। समझ में आया? शेष चर्चा
गाथा की ओर है, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।